गिरजा भी है। ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे मुजफ्फर चौधरी से दोबारा बता दें, हम कहाँ पे पहुंचे इस वक्त? हम इस वक्त दमिश्क वापस आके दमिश्क से फिर हम तुर्की की तरफ गए हैं, हलब, और हलब से फिर आगे हम उर्फा की तरफ गए हैं। जी ठीक है। मैप स्क्रीन पे नहीं आ रहा, अगर आ रहा होता तो मैं वहां से आपको गाइड कर देता। उर्फा, मैंने बताया कि उर्फा को पुराने जमाने में अडीसा कहा जाता था, मौजूदा नाम उर्फा है। जी ठीक है। और हाँ जी, ये दमिश्क से जिस तरफ आप जा रहे हैं ये बहुत आगे चले गए, अगर आप वापस आए। ठीक है जी। हाँ, तो वहाँ पे ये उर्फा का मकाम है, वहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गिरजा और खानका और हवारियों के आने का मकाम, ये सब बना हुआ है। और अभी भी अगर आप तुर्की की वेबसाइट की विजिट करें तो वो वहाँ पे टूरिस्ट को लेके जाते हैं और उनको वो मकाम दिखाया जाता है जी। और इसका जो वेबसाइट पे लिखा हुआ है मैं आपको सुना देता हूँ। कहते हैं कि एक छोटा सा गिरजा इस घाटी की तह में बनाया गया है और इसे हजरत मरियम और हजरत ईसा से मंसूब किया गया है। फिर कहते हैं कि औलिया चल्पी ने ईसा अलैहिस्सलाम के अर्रुहा, इसी का एक नाम है उर्फा का, में आने और एक खानका में क़याम करने का किस्सा भी सुनाया। फिर कहते हैं कि अवामी रवायात के मुताबिक उर्फा के लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि हजरत ईसा नबी अल्लाह को इस शहर में मदऊ भी किया जी। ईसा अलैहिस्सलाम ने कासिदों को एक रुमाल दिया था और इस पेशकश को रद्द कर दिया था, लेकिन बाद में वो इस मकाम पर तशरीफ ले गए। ठीक है। और इस जगह पे कहते हैं कि ये गिरजा ईसाई तारीख के सबसे पुराने गिरजों में से है और 38 ईस्वी में तामीर किया गया था। और मशहूर तुर्क सियाह औलिया चल्पी ने लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उर्फा आए और इस गिरजे में भी आए और इसीलिए ये जगह देरे मसीह यानी कलीसियाए मसीह कहलाई। ठीक है। और ये पूरी रवायत, ये कोई माजी की बात नहीं है, बल्कि अगर आप देखें तो ये रवायत आज भी मौजूद है। इसके बाद फिर इस मकाम से उर्फा से कुछ नीचे हर्रान का एक मशहूर मकाम है, हर्रान जिसे कहा जाता है, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सफर के ज़िमन में इसका जिक्र आता है। यहाँ पे हज़रत इमाम जाफर सादिक रहमहुल्लाह की एक रवायत है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ हर्रान में भी आए और इस जगह पे क़याम किया जी। यहाँ से वापस हम उर्फा जाएं और उर्फा से फिर नसीबीन की तरफ जाएं जी। नसीबस जो मशहूर और कदीम तरीन शहर है, तो यहाँ के बादशाह ने, जो अडीसा और नसीबस दोनों का बादशाह था अबगर, उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने पास खत लिख के बुलाया था जी। अगर उस खत की मौजूदा शक्ल देखी जाए इस ईसाई चर्च में, तो वो ये कहते हैं कि जनाब ये उसने लिखा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कि आप मेरी तरफ आ जाएं क्योंकि यहूदा आपको तंग कर रहे हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको जवाब दिया कि देखो मैंने तो अभी आसमान पे जाना है और ये है और वो, तो मैं अभी आ नहीं सकता, हाँ मैं अपने किसी हवारी को भेज दूंगा। लेकिन अगर इसी रवायत को हम अरब सोर्सेज में चेक करें तो रोज़त सफ़ा की मशहूर रवायत है जो दरअसल हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से चली हुई है जी। और वहाँ ये बयान किया जाता है कि बादशाह ने आपको जब इस तरह बुलाया तो आगे से रवायत जो है कि आप वहाँ पे गए और आपके साथ 4 हवारी भी थे, हज़रत मरियम भी आपके साथ थी और आपने वहाँ पे क़याम किया, और एक तफसीली वाक़या जो है वहाँ पे बयान किया जाता है। नसीबीन के बारे में ही हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने लिखा है कि वहाँ से ऐसे कतबे भी तलाश करने चाहिए जिन कतबों से इस मजमून को मजीद तक़वियत मिले। और लेकिन अभी तक जो बात हम कंफर्म कर सकते हैं वो ये है कि वहाँ पे जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने की रवायात आज भी लोगों में मौजूद है। ठीक है मुज़फ़्फ़र चौधरी साहब, मैं एक आपसे यहाँ पे गुजारिश करूँ, मुझे बताया गया कि हमारे एक ईसाई कॉलर हमारे साथ इस वक्त हैं, हम उनका सवाल सुन लेते हैं ताकि जब आप आगे फर्दर हम यहाँ से जब चलते हैं तो हो सकता है कि उनका कोई ऐसा सवाल हो जो जवाब तलब हो, तो फिर हम उसको भी साथ कवर करते हुए चलें। हम बिल्कुल 1 मिनट में अभी आपके पास वापस आएंगे और बात करेंगे। हमारे साथ जर्मनी से हैं समरीन साहब। समरीन साहब, आप अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो। हाँ जी, हेलो जी समरीन साहब। अस्सलामुअलैकुम। मेरा सवाल नहीं है आज, मैंने आपके साथ इसी तरह बात करनी है वजाहत से। ठीक है। प्लीज आप दरमियान में मत बोलिएगा क्योंकि आप मुझे कभी भी बोलने का मौका नहीं देते और ना कहने का मौका देते हैं। प्लीज अभी मुझे सुने। आपने पिछली दफा 5-6 चीमा साहब ने मुझे बाइबल टेक्स्ट बताए, उसकी मैं वजाहत करना चाहूंगी। ओके, उसकी तरफ हम अभी हम उसकी तरफ आएंगे दोबारा। ठीक है, मैंने सिर्फ देखें, मैंने तो खास तौर पर इस चीज का ख्याल करके कि अगर इससे मुताल्लिक आपका कोई सवाल हो तो हम आपसे पूछ लें, अगर नहीं आप होल्ड करें कोई बात नहीं। अभी चीमा साहब वाली बात की तरफ हम अभी आने वाले हैं थोड़ी देर में इंशाल्लाह ताला। ठीक है, आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, हेलो, आपसे हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर। प्लीज मैं इनकी बात की भी जवाब देना चाह रही जिन्होंने अभी थोड़ा सा डिस्कस किया है। हेलो। हाँ जी, आप हाँ जी, इससे मुताल्लिक बात करें। आप बोलने नहीं देते, आपने बताया कि आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा ठीक है जी, करें। ये अभी जिन्होंने, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको ज्वाइन किया, मैं किसी प्रॉब्लम की वजह से लास्ट टाइम आपको ज्वाइन नहीं कर सकी क्योंकि आपने अभी भी कोड किया कि पिछली दफा आपने कुछ दिखाया है, मैं नहीं देख सकी ना रिपीट में,
مگر انہوں نے ابھی بہت سارے حوالے دیے ہیں کہ یہ یسوسی جیسے بھی ہے سارا کچھ سب نے سنا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ مجھے اس کی وضاحت قرآن سے چاہیے, قرآنی آیات سے, نہ کہ کسی انسانی فلسفی سے. بہت کچھ ملتا ہے. میں آپ کو ایک قرآن کی کچھ آیات کوڈ کرنا چاہتی ہوں, اس کے بعد آپ مجھے بعد میں بھی جوائن کرنے کا موقع دیں. آپ کو بعد میں جوائن کرنے کا میں موقع دیتا ہوں. ہم نے تو بات کا آغاز ہی آج قرآن کریم کی آیت سے کیا ہے. سورہ آل عمران اس کی 55 آیت اور سورہ مریم کی آیت نمبر 33 اس میں درج ہے کہ خدا نے یسوع کو مرنے دیا اور اسے دوبارہ زندہ کیا اور اسے اپنے پاس اوپر آسمان پہ لے گیا. اس بارے میں آپ کا ایمان قرآن سے ہے, اس کی وضاحت آپ کیسے کریں؟ ٹھیک ہے, اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ کو ہم رکھیں گے آن لائن کیونکہ مختار چیمہ سے جب بات آئے گی آپ سے بات کریں گے. آپ نے بات کا آغاز آج قرآن کریم سے کیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو فرمایا کہ میں تیرا رفع کروں گا, اس کا ترجمہ ہم نے یہ بھی بارہا مختلف پروگرامز میں یہ بات ہو چکی ہے کہ وہ رفع جسمانی رفع نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ بات ہم سمجھ نہیں سکتے. بے شمار دفعہ ہمارے علماء نے ہمیں بڑی تفصیل سے بتائی ہے. ابھی دوبارہ ہم چونکہ ابھی ہم ایک بات کو چلا رہے ہیں, اس میں اس کے تسلسل کو توڑنا نہیں چاہتا, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ رفع کے معنی ہم نے بے شمار دفعہ یہاں پہ بیان کیے ہیں. تاہم یہ کہنے کے بعد میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اگر دوبارہ رفع کے معنی جاننا چاہتی ہیں, ظاہر ہے میں اس لیے ان ویورز کا بھی خیال کرتا ہوں جنہوں نے پہلے پروگرامز نہیں دیکھے, اس لیے کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ نہ کہیں کہ جی پچھلے پروگرام میں بات ہو چکی ہے, چاہے مختصراً, لیکن ہم جو بھی سوال آتا ہے اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو ابھی آج ہمارے پاس اس کے بعد اگر وقت بچا تو ہم ضرور رفع کے معنی ہمارے علماء پہ تشریف رکھتے ہیں, وہ بیان کر دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب کہا کہ میں تجھے اپنے پاس میں تیرا رفع کروں گا تو اسے دراصل مراد کیا ہے. ٹھیک ہے جی, ابھی آپ یہ سنیے, یہ آپ کے لیے بڑی دلچسپی کا موجب ہوگا. آپ کے ذہن میں اور بھی ہو سکتا ہے بہت سارے سوالات آئے ہیں. آپ ہماری بڑی ریگولر کالر ہیں, ہم بڑے عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اپنے تمام کالرز کو. آپ فون کرتے ہیں, ہمارے لیے مہمان کا درجہ رکھتے ہیں, تو ہم جو ہے وہ حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی جب ہمارے پاس آئے ہم آپ کی بات کو سنیں اور آپ کی بات کا جواب بھی دیں. ٹھیک ہے, ابھی میں آپ سے گزارش کروں گا مظفر چوئی صاحب جو اس وقت بات بتا رہے ہیں یہ سننے کے قابل ہے. جی مظفر چوئی صاحب, یہاں سے اب ہم آگے چلتے ہیں. ہاں جی آصف صاحب, میں ضمن یہاں پہ ایک اتنی سی بات کر دوں کہ ہمارے جو مسیحیوں کے ساتھ اصل زیر بحث معاملات ہیں وہ مسیح اور تثلیث پر ان کا عقیدہ عالمگیر مذہب اسلام ہے یا عیسائیت, یہودی شریعت کے بارے میں ان کا یہ دعویٰ کہ مسیح نے اسے منسوخ کر دیا, نئے عہد نامے کو ان کا خدا کا کلام قرار دینا, مسیح کے آسمان پر جانے کا عقیدہ اور آئندہ آنے والے نبی کا انکار ہے. یہ سوال کہ مسیح علیہ السلام نے کشمیر کی طرف ہجرت کی تھی, یہ تب اٹھتا ہے جب ہم ان کے اس اعتراض کو دور کرتے ہیں کہ جب وہ پوچھتے ہیں کہ اچھا پھر آسمان پر نہیں تو کہاں ہے. جی, تو وہی میں بتا رہا ہوں کہ اگر وہ آسمان پر نہیں تو وہ کہاں ہے. جی بالکل, یہ جواب, یہ سوال چل رہا ہے اس وقت. تو میں ابھی ان کو یہ بتاتے ہوئے کہ وہ آسمان پر نہیں کہاں ہے, میں ذرا نصیبین تک پہنچا ہوں. تو نصیبین سے میں نے بتایا کہ پھر نصیبین سے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کا جو سفر کا ٹریک ہے وہ موجودہ بغداد کی طرف مڑ جاتا ہے. کرکوک ایک مقام ہے. ٹھیک ہے, اور کرکوک میں یہ کہا جاتا ہے جو سٹاڈل ہے, میں نے بتایا تھا پچھلے پروگرام میں بھی کہ سٹاڈل جو پرانی قلعہ کی عمارت ہے اس کے اندر دو مسجدیں آمنے سامنے بنی ہوئی ہیں جو پہلے گرجے ہوتے تھے. ایک حضرت دانیال کی مسجد کہلاتی ہے اور دوسری جو ہے وہ سامنے حضرت مریم کی زیارت بنی ہوئی ہے. اور وہاں 1956 میں سید امجد شاہ صاحب سیالکوٹ کے جماعت احمدیہ کے تھے رکن, وہ بھی تشریف لے گئے تھے. اس کے علاوہ نیٹ پہ بھی انفارمیشن موجود ہے, کتب میں بھی موجود ہے. اور وہ یہ ہے کہ وہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام جو تھیں ان کا وہاں پہ ایک زیارت بنی ہوئی ہے جسے اب بعض لوگ قبر بھی کہتے ہیں, لیکن اصل میں وہ زیارت تھی. وہ گرجے کے ساتھ ایک مقام کو کرسچنز نے محفوظ کیا ہوا تھا, وہی پھر اسلامی دور میں مسجد بن گئی اور وہ مقام آج تک موجود ہے. کرکوک سے آگے آئے تو تقریت ایک مقام ہے. تقریت کے بارے میں یہ روایات عرب لٹریچر میں آئی ہیں کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ ایک جنگ میں بھی حصہ لیا, یہ بھی روایات موجود ہیں. اس کی اصل شکل کیا تھی یہ تو ہم نہیں جانتے, لیکن یہ بھی روایات ہمارے پاس موجود ہیں. پھر وہاں سے آگے آ جائیں تو بغداد کی طرف آ جائیں, یہاں پھر ایک پورا کلسٹر بنتا ہے ان باتوں کا, ان روایات کا. ایک تو براسا ایک مقام ہے جس کے بارے میں پہلی صدی جو ہے ہجری تب سے عرب لٹریچر میں متواتر یہ آ رہا ہے, اور آج کے دن بھی یہ وہاں پہ سیاحت ہوتی ہے. باقاعدہ آرکیولوجیکل کھدائی بھی وہاں پہ ہوئی ہے, ایکسکیویشن ہوئی ہے, اور قدیم وہاں سے عیسائی آثار ملے ہیں. اس وقت وہاں مسجد ہے لیکن پہلے وہاں پہ چرچ تھا, اور وہاں کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم یہاں بھی تشریف لائے تھے. کربلا کے بارے میں بھی یہی بات کی جاتی ہے, اور کربلا کے بارے میں یہ جان لینا چاہیے کہ جو سریانی مسیحیت, مشرقی مسیحیت تھی, یہ اس کا ایک پرانے زمانے میں بڑا مشہور مقام تھا.
उसके साथ बगदाद शहर के वस्त में मैंने बताया कि हजरत मरियम की एक बहुत बड़ी ज़ियारत बनी हुई है, जिसे करादा मरियम का वो मोहल्ला ही करादा मरियम कहलाता है, और उस मोहल्ले में ये ज़ियारत मौजूद है जहां अभी भी ख़वातीन खासी तादाद में ज़ियारत करने जाती हैं। जी ठीक है। बगदाद से आगे फिर अगर हम देखें तो बसरा का एक शहर है जहां पिछली सदी में एक यहूदी सयाह जो ये तलाश करता फिर रहा था कि बनी इसराइल किस किस इलाके में आबाद है, जब वो बसरा के इलाके में आया तो उसने वहां एक मकान की निशानदेही की है कि इस मकान में कहा जाता है कि हजरत मरियम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो आए। ठीक है। इसी तरह इसी इलाके में एक और मकाम रासुलैन कहलाता था, और एक रासुलैन नसीबीन के पास है और एक रासुलैन इधर था करबला की तरफ, और यहाँ पे भी बिन्यामीन ऑफ टोलेडो मशहूर यहूदी सयाह है जो गुमशुदा कबाइल की तलाश में निकला था स्पेन से, उसने बयान किया है कि इस मकाम पे भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वो नाम नहीं लेते अपने तासुब की वजह से कि वो शख्स और उसके हवारी यहाँ पे आए थे। जी। अब हम वापस चलते हैं नसीबीन की तरफ, और नसीबीन से जब हम ईरान की तरफ चलते हैं, जी सॉरी एक शहर यहाँ पे रह गया, बसरा से आगे फिर अबादान का शहर है जी, जो ईरान की हदूद में आ जाता है, और यहाँ पे ये बयान किया जाता है कि ये पहली बस्ती थी जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान लाई। जी। तो जब हम ईरान की तरफ चलते हैं तो वहाँ बहुत सारी ऐसी रवायात हैं, मैं उनको छोड़ते हुए जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो ये बयान कर देता हूँ कि शिराज में हजरत मरियम और हवारियीन के एक हवारी की कब्र बयान की जाती है, और मजूसी जो थे वो भी यहीं से गए थे जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास कहा जाता है कि पैदाइश के मौके पे गए थे, बाद में कहा जाता है कि वो वापस आ गए और फिर हवारी भी उनके पास आए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बयान किया जाता है कि आपने ईरानी दरबार में अपने एक हवारी को खत भी देके भिजवाया था जो उस जमाने के बादशाह के पास आया। उसी तरह शिराज का मैंने जिक्र कर दिया। मार्को पोलो ये बयान करता है कि वो तीनों जो गए थे हजरत ईसा की पैदाइश के मौके पे, वो सावा एक जगह है वहां दफन है, और सावा में गुमशुदा कबाइल की खासी तादाद है। इसी तरह मैंने बयान किया कि खत लिखा गया, और आगे चले तो हिरात का शहर आता है जी, और हिरात के शहर के बारे में सैफ बिन मोहम्मद बिन याकूब अल हरवी हैं जो 7वीं सदी हिजरी में गुजरे हैं और हिरात के ही रहने वाले थे, इसलिए हरवी कहलाते थे। उनकी रवायत का मैं